हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट। तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर हम रिवाइज करें, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमें कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की नीड होती है, वो हमने पढ़ रखे हैं। जैसे डाइजेस्टेड फूड, हमारी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज़, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस कर लिया है, जिसके फंडामेंटल 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारा फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, जिसमें हमारा ब्लड और लिम्फ था। उसके बाद हमारी होती है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वीन्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट था हमारा पंपिंग डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। तो चलो, अब हम सबसे पहले ब्लड डिस्कस कर रहे थे। ब्लड में हमने अपनी आरबीसीज कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद आती हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। तो चलो अब इन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, यानी कि ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसीज फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। डब्ल्यूबीसीज एक ऐसी सेल हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और वो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और हमें डिसीज़ से बचाती हैं। डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसीज को हम अपनी बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं। सोल्जर यानी ऐसे मतलब जैसे रियलिटी में जो सोल्जर होते हैं वो हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी कोई दूसरे देश के सैनिक होते हैं, कोई अगर आतंकवादी होते हैं, तो इसी तरह से जो हमारी डब्ल्यूबीसीज भी हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? इन्फेक्शन से और पैथोजन से। और डब्ल्यूबीसीज हैव न्यूक्लियस, और डब्ल्यूबीसीज के पास अपना न्यूक्लियस भी होता है। और अगर हम बात करें आरबीसीज वर्सेस डब्ल्यूबीसीज के रेशियो, तो ब्लड में 600 आरबीसीज पर एक डब्ल्यूबीसीज होती है। यानी कि जो इनके नंबर है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। 600 हमारी आरबीसीज पे पर 1 हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड का फोर्थ पार्ट, जो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बायोलॉजिकल हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन अवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल होती है जो प्रेजेंट होती है, उसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। प्लेटलेट्स ऑल्सो मदद करती हैं किस चीज़ में? जब हमें कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद जो ये प्लेटलेट सेल होते हैं वो वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट फॉर्म कर देती हैं। क्यों? वो किस लिए हेल्प करता है? वो हेल्प करता है जिससे हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो जाए, किसका? ब्लड का, और किसी तरह का इन्फेक्शन भी वहाँ से उस कट के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री ना करे। इसलिए प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं किस चीज़ में? हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। ओके स्टूडेंट, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई, और उनके पास कोई अपना न्यूक्लियाई भी नहीं होता। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसीज, थर्ड पे डब्ल्यूबीसीज, एंड लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है किसमें? हमारे ब्लड में। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम डिस्कस करने जाते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ब्लड के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शंस, इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। उसके अलावा वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद जो ब्लड के अंदर हमारे प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं उनको हम? प्लेटलेट्स। उनका भी तो क्या वर्क होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, उनका वर्क होता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। और क्या कहते हैं हम? डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या वर्क करती हैं? डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट इन द ब्लड, WBC is present in the blood and fight against infection and fight against infections. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड भी कंप्लीट हो गए। ब्लड के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो भी अब हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की। ब्लड क्लोटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे जो प्लेटलेट्स नाम की सेल होती हैं वो साइट ऑफ बाउंड पे जाके एग्रीगेट हो जाती हैं, यानी कि साइट ऑफ बाउंड पे जाके सब पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है उसको एक ये हार्ड पार्ट में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उसको जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं खुरंड, ऐसा बन जाता है कुछ टाइम के बाद। तो उसके लिए कौन हमें रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए प्लेटलेट्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वही वर्क करते हैं हमारे ब्लड को क्लोट करने में, जिससे हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड ना फ्लो हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द कट। हम सब जानते हैं अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो जहाँ पे भी उसकी बॉडी में कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड बाहर आने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम्स द ब्लड गेट क्लोटेड। पर हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ टाइम बाद जो ब्लड है वो अपना आप ही क्लोट हो जाता है। इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब जो वो क्लोट है वो क्या करता है? क्लोट प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड ना फ्लो हो और हमें हमारी बॉडी को बचाता है, जिससे कोई इन्फेक्शन है वो भी उस कट के द्वारा हमारी बॉडी में एंट्री ना करे। तो इसलिए ब्लड क्लोटिंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है। ओके स्टूडेंट, अब कुछ स्टेप्स भी हैं ब्लड क्लोटिंग के। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि ब्लड क्लोटिंग इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव loss of blood from our body and also prevent entry of infections. Okay student, now we discuss steps of blood clotting. Platelets aggregate at the site of wound, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं सबसे पहले जहाँ पे भी हमारा कट लगता है वहाँ पे जाके पहुँच जाती हैं। उसके बाद ब्रोकन सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज। अब प्लेटलेट्स क्या रिलीज़ करती हैं? प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स। प्लेटलेट्स एक तरह का केमिकल रिलीज करती हैं टू स्टिमुलेट थ्रोम्बिन प्रोडक्शन। थ्रोम्बिन एक तरह का केमिकल होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए एक केमिकल रिलीज करती हैं जिससे वो जो थ्रोम्बिन है वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाए। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। हमने डिस्कस किया था कि ब्लड एक हमारा फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है, उसके अलावा एक हमारा लिम्फ भी होता है जो हमारा फ्लूइड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। इसकी अपनी अलग सेपरेट वेसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज एन अनदर फ्लूइड विच फ्लो इन अवर बॉडी। लिम्फ एक दूसरा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट इज़ कलरलेस। लिम्फ वैसे तो प्लाज्मा की तरह ही सिमिलर होता है पर ये कलरलेस होता है। अब फंक्शंस ऑफ लिम्फ पढ़ लेते हैं। इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिम्फ होता है वो हमारे डाइजेस्टेड फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारी अदर बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। और हमारी बॉडी में जो कोई जर्म्स आते हैं उनको मार के हमारी बॉडी को उससे भी प्रोटेक्ट। So student, here we completed our lymph or tissue fluid also. So next part we will discuss in our next video. Till then, like, share and subscribe our channel, and also comment your queries in the comment box. Thank you.